स्टार्ट। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह भारतीय राजनीति का मूल आधार है, जिसमें राजनीतिक दलों व भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय मतदाता ने अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं चुनावों के निर्णयों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया है। यद्यपि कुछ दलों ने समय समय पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सत्ता प्राप्त करने हेतु कमज़ोर करने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आम जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया आदि की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक व सामाजिक जीवन में पालन करें, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो तथा विश्व के लिए हम एक आदर्श स्थापित करें। आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य एवं भारतीय संदर्भ में अलग अलग हैं। पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां धर्म और राज्यों का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न हो तथा व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाए। जबकि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में पश्चिमी भाव तो शामिल हैं, साथ ही कुछ अन्य भाव भी शामिल हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य समाज में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सह अस्तित्व, मूल्यों को बनाए रखने, सभी पंथों का विकास और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ ही साथ सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से शिक्षा लेते हुए धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया। भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हो गया। फलतः इन लोगों ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से दूर करते हुए संविधान का निर्माण किया। महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं का धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले ही सामाजिक सुधार आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता व न्याय जैसे मानवाधिकार प्राप्त हुए। इन अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में राज्य में समानता व धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं की जा सकती।
भारत की सबसे बड़ी पहचान विविधता है और इसी विविधता के कारण हमारे यहाँ एकता विद्यमान है। अतः विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इसी देश के नागरिक हैं। इन अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाने एवं इनकी रक्षा करने हेतु धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य विभिन्न मोर्चों पर बेहतर साबित होता है क्योंकि यह धार्मिक दायित्वों से मुक्त होकर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहता है। भारत आज निरंतर विकास कर रहा है और एक वैश्विक महाशक्ति बनने के मार्ग में है। ऐसे में विश्व के समक्ष धर्मनिरपेक्षता का आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न अनुच्छेदों में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्थापित करने के प्रयास किए तथा एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना की जिसमें किसी धर्म को स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसी राजनीति का समर्थन किया जो धार्मिक सहिष्णुता व धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हो। वस्तुतः भारतीय राजनीति में प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता दी गई। यही कारण है कि आज भी हमारी एकता कायम है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें धर्म के आधार पर निर्मित हुए राष्ट्र जल्दी टूट गए हैं या वहाँ अराजकता जैसी स्थिति देखी जाती है। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही सुंदर व आदर्शवादी सिद्धांत है जिसे व्यवहार में और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही राज्य तथा राजनीतिक दल को हमेशा इस दायित्व को समझना चाहिए कि आज तक अगर भारतीय लोकतंत्र कायम है तो उसका सबसे बड़ा कारण संवैधानिक आदर्श है जिसमें धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख स्थान दिया गया है। अतः राष्ट्र के समावेशी विकास, सहिष्णुता, प्रगाढ़ लोकतंत्र इत्यादि की स्थापना हेतु इन संवैधानिक आदर्शों का पालन करते हुए ही राजनीति करनी चाहिए। समाप्त।